नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में बताया जा रहा है कि 27-28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और इस हमले के बाद से लगातार देश के लोगों में गुस्सा है। लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। लगातार भारत सरकार के द्वारा भी इस आतंकवादी हमले को लेकर मीटिंग की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कार्रवाई के तौर पर भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, उस जल समझौते को निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ, आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारत सरकार के द्वारा अहम कदम उठाया गया है और बताया जा रहा है कि सिंधु जल समझौता निरस्त कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता के तहत पाकिस्तान में भारत का पानी जाता था। अधिकांश पानी का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इस पानी को भारत के नदियों में ही रखा जाएगा। पाकिस्तान जो पानी जाता है उस पानी को रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से वीजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि पाकिस्तानी लोगों को जो वीजा मिलता था भारत आने के लिए, वह वीजा भी अब पाकिस्तानियों को नहीं दिया जाएगा। अभी तक हालांकि बहुत आसानी से वीजा भारत का मिल नहीं पाता था, लेकिन इलाज कराने के लिए या ऐसे कुछ तरीकों से ही उन लोगों को वीजा मिल जाता था या टूरिस्ट के लिए वीजा मिल जाता था। लेकिन अब यह सभी वीजा जो है प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, किसी को वीजा नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ अहम कदम उठाते हुए भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों में भी कटौती करने की बात कही गई है। बताया जाता है कि ब्यास, सतलज और रावी, ये 3 नदियों का पानी भारत के द्वारा उपयोग में लाया जाता था बिना किसी रोक टोक के। तो वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदियां, जिसमें सिंधु सबसे बड़ी नदी थी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान की ओर जाता था और इसका 80% हिस्सा जो पाकिस्तान में यूज होता था, यानी कि इस पानी का भारत के द्वारा कोई ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता था। भारत से नदियां बहकर सीधे पाकिस्तान चली जाती थी और इसमें भारत के द्वारा कोई रोक टोक नहीं लगाया जाता था। ऐसे में माना जा रहा है कि जब यह सिंधु जल समझौता निरस्त हो गया है तो वहाँ पर जल संकट की स्थिति बन सकती है, बिजली संकट की स्थिति आ सकती है और इन सभी स्थितियों से उभरने के लिए पाकिस्तान को बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। वर्तमान समय में सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और माना जा रहा है कि इस आतंकवादी हमले का खामियाजा पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि माना जाता है कि जल स्रोत के हिसाब से सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए बहुत ही विशेष मायने रखता है। ऐसे में जब सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो वहाँ पर बड़ा जल संकट भी खड़ा हो सकता है, बिजली संकट भी खड़ा हो सकता है। साथ ही साथ खाने पीने की चीज़ों में भी महंगाई आ सकती है, क्योंकि जब वहाँ पर पानी जाएगा ही नहीं, वहाँ पर खेतों में सिंचाई होगी ही नहीं, तो इस तरीके का संकट आना आम बात है। अब आगे क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प होगा। भारत सरकार के द्वारा इन फैसलों के साथ साथ और भी क्या कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरी घटना को लेकर आपके पास अपनी कोई जानकारी है, आपके पास अपनी कोई राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।